गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। हाय फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और सुबह सुबह मैं बाहर बैठी थी घर के बाहर, क्योंकि आज मेरा घर पे लास्ट डे है। आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो बस आज मुझे रात को निकलना है। तो बस मैं बैठ के हवा खा रही थी, और उतने में ये लड्डू जो रोज़ हमारे घर आ जाता है और हमारी सबकी ड्यूटी होती है इसको खिलाना पिलाना। इवन हमारी ड्यूटी नहीं होती, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका ख्याल रखना, और क्योंकि है ही इतना प्यारा। पहले एक्चुअली मैं जब भी घर जाती थी तो मेरा घर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि घर में सब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं और मुझे कोई काम होता नहीं है, तो मैं करूँ क्या। लेकिन जब से ये लड्डू पैदा हुआ है ना, और मतलब हाँ 1.5 2 साल का होने वाला है ये, बट इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये आ ही जाता है और ये इस मस्ती करता है, हमारे साथ खेलता भी, और इतने प्यार से बुआ 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 करता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखो मैं इससे कितना सारा काम करवा रही हूँ, क्योंकि ये सुबह सुबह आ जाता है। अभी चलने भी लगा है, तो ये हमारा काम भी कर देता है। जैसे इसको हम बोलते हैं कि पिलो रख के आ, बट अभी टीवी चल रही थी, टीवी में एक्चुअली गाने चल रहे थे, तो ये वहाँ गाने देखने के लिए लेट गया है। अभी क्या, इसकी स्टाइल भी बहुत ख़तरनाक है लेटने की। पिलो लगाता है और अपने पैर पे पैर रखता है। मैं इसको बोल रही थी दिखाया, तो वो पैर पे पैर करके दिखाता, उन पर नहीं दिखा रहा था। इसका मन होता है तभी ये पैर पे पैर करके दिखाता, अदरवाइज़ नहीं दिखाता है। और इसको भी बहुत अच्छा लगता है हमारे घर पे, क्योंकि हम सब लोग होते हैं। तो वो रही आरती कुछ ना कुछ वो भी काम करती रहती है। थोड़ा काम मैंने लड्डू से करवाया और सोचा थोड़ा काम मैं भी कर लूँ, क्योंकि मेरे को आए हुए यहाँ पे 10-12 दिन हो गए हैं, पर मैं कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम होते मैं रोज़ पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं सबकी हेल्प कर दूँ। तो ये देखो मैंने रूम एकदम फटाफट बेडशीट सब क्लीन कर दिया, इवन डस्टिंग भी करी थी सब जगह से। वो देखो ये अभी मेरे पास ही बैठा था। उसके बाद में हम दोनों खेल रहे थे, मतलब मैं सब चीज़ें उतार के साफ़ कर रही थी, तो ये भी आ गया। तो बस मैं इसको बोल रही चल दूध बेचते हैं, हम दूध बेचते हैं। तो हम लोग दूध बेचने की एक्टिंग कर रहे थे। चलो बस बस बहुत हो गया, चलो रख दो, दूध आ गया। आज का दूध खत्म हो गया, कल दूध लेने जाएंगे, ठीक है? ओके, खड़ा हो जा। ये सब किया, फिर हम गए बाहर। एक्चुअली हमारे घर के जस्ट बाहर ही हैंडपम्प है, तो मैं लड्डू को बोल रही थी लड्डू पानी भर ले, पानी भर। तो वो ये भर रहा था, और उसके बाद में सोचा मैंने बहुत दिन हो गए सब इन्हीं के हाथ का खा रही, तो क्यों ना कुछ आज मैं कुछ बनाती हूँ। तो बस मैंने सोचा कुछ क्या बनाऊँ समझ नहीं आता। पर हमारे एक्चुअली घर में ना आलू प्याज मम्मी किचन में नहीं रखती है, क्योंकि लाइट के अंदर चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये बाहर हमारी सीढ़ियों के वहाँ पे जगह एक बनाया, वहीं पे हम आलू प्याज लहसुन सब कुछ ये वहीं रखते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर आई थी लेने के लिए, और नीचे जाके मैंने एक्चुअली क्या बनाया था मुझे याद भी नहीं, मतलब टमाटर की कुछ चटनी सी कुछ मैंने बनाई थी। मैंने पूरी शायद शूट भी नहीं करी है। उसके लिए मैं बहुत सारे प्याज फ्राई करी, क्योंकि टमाटर की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई भी सब्जी नहीं है और सिर्फ टमाटर की चटनी खानी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नहाया नहीं तू है? नहाया नहीं तू लड्डू? गंदे लड़के, नहाया नहीं तू? क्यों? अब हमारी विवाह पिक्चर चल गई है, विवाह। दिस इज माई फेवरेट मूवी। कभी कभी सोचता हूँ कितना पूनम को कभी अपना नहीं सके, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी सी तकलीफ सुंदर। हटा दे। फिर हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया था, और खा के हम देख रहे थे विवाह मूवी। जब भी विवाह मूवी आती है और मैं टीवी पे ना देखूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मेरी मम्मी तो कई बार चैनल ही चेंज कर देती थी, कि अगर उसको पता चल गया विवाह मूवी आ रही है तो भाई वो रुकेगी नहीं। और यहाँ पे ये ना ये सीन सबने देखा होगा, मैं और आरती मेरी मम्मी की बैठ की बुराई कर रहे थे कि ये लेडीज़ बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है, देखो कैसे चूँ 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 करे, क्योंकि मेरी मम्मी भी हमें बहुत ज़्यादा डांटती थी बचपन में कुछ ना कुछ। और उसके बाद में रात हो गई थी और मैं निकल गई थी। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं 10-12 दिन रहने के बाद में वापस गुड़गांव जा रही थी, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं फाइनली पहुँच गई हूँ। मैं हमेशा तो बहुत जल्दी आती हूँ, क्योंकि ट्रेन में आती हूँ, पर मैं आज बस में आई थी। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद मैं घर गई थी, देखा पता नहीं क्या हमारी गली में कुछ ना कुछ उड़ रहा था, पता नहीं क्या उड़ रहा था, मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि मौसम तो एकदम बारिश वाला हो रखा था। और आज मेरे को ड्यूटी जाना था, पर लेट जाना था। तो बस फिर मैंने ये थोड़ा सा, मुझे पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को ऐसे फील ही आ रही थी कि जैसे कोई मैं वहाँ आ गई हूँ, शिमला विमला आ गई हूँ और स्नोफॉल हो रही है, उस टाइप से लग रहा था। बट उसके बाद में रेडी हो गई। रेडी होने के बाद में बस मैंने हेयर वॉश किया था, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा हेयर वॉश मतलब गंदे ही हो जाते हैं बहुत। तो मैंने फिर हेयर वॉश किया, और थोड़ी सी मैं धूप में खड़ी होकर ऐसी पानी वानी पी रही थी, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो बस मैं यहाँ खड़ी होकर सोच रही थी कि कल सुबह मैं घर थी और आज मैं यहाँ आ गई हूँ।
हाय कितनी जल्दी मैं 12 दिन घर रह के आई, लेकिन इतना जल्दी टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बस फिर मैं सुबह सुबह खड़ी होकर बादाम खा रही थी, जो कि मेरी मम्मी ने मुझे पैक करके दिए थे, क्योंकि मेरी मम्मी का मानना है कि मैं कम खाती हूँ, पर देखने से आपको लग रही होगा मैं काफ़ी हष्ट पुष्ट। हाँ मैं हूँ थोड़ी बहुत हष्ट पुष्ट और नहीं भी हूँ। तो बस सुबह सुबह ये देखो मेरी कॉलोनी का नज़ारा, यहाँ पे सब लोग कोई अपने घरों में सो रहे होंगे, कोई चले गए होंगे, और ये मेरे प्यारे प्यारे पौधे जिनमें मुझे पानी देने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पौधे। चलो फिर ये सब करने के बाद में हम निकलते हैं ड्यूटी के लिए। मैं नहा धो के रेडी हो गई एकदम बढ़िया से, बस निकलना था, और सिमरन को लेट जाना था, तो सिमरन तो सो रही थी क्योंकि वो लेट जाती है। तो बस मैं निकल गई ड्यूटी की तरफ, और बहुत दिन बाद ड्यूटी जा रही थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि डेली जाते तो एक रूटीन बन जाता है, पर ऐसे जाते ऐसे लग रहा था मैं पहली बार ड्यूटी जा रही हूँ। मुझे बहुत नर्वस सा फील हो रहा था कि यार मैं कहाँ जा रही हूँ, पर ठीक है ड्यूटी तो जाना ही है, ड्यूटी करने के लिए यहाँ रहते हैं, तो फिर ठीक है। तो ये मैं पहुँच गई थी फाइनली ड्यूटी, और ये मेरा स्क्रब एरिया है जहाँ पे मैं हमेशा से स्क्रब होती हूँ। और उसके बाद में मैंने काफ़ी टाइम से अपना स्किन केयर नहीं करवाया था, तो मैं चली गई थी अपनी स्किन वाली मैडम की वहाँ पे। तो बस वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा सा पील ऑफ कर आया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। वो सब करने के बाद में मैं वापस थोड़ी देर वहीं रही, और मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया था, तो मैं आ गई घर पे। और घर पे आने के बाद में देखो कितना ऑयल आ जाता है फेस पे ना, मतलब गर्मी में ऑयल आ ही जाता है। उसके बाद में आज हमारी लंच पार्टी थी, लेकिन मैं ऑलरेडी खाना लेके गई थी, तो फिर मैंने खाना खा लिया था, और ये वाला खाना मैं घर लेके आई थी। यह आया था हमारे यहाँ से ओम स्वीट से, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो मेरे को पता था मैं इतना खा भी नहीं पाऊँगी, तो ये मैंने ला के रख दिया था फ्रिज में कि शाम को मैं और सिमरन खा लेंगे। उसके बाद में जैसे कि आपको लोगों को पता है कि हम लोग सारे दिन ना एसी में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और एसी भी नॉर्मल नहीं होती, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड होती है, तो पूरी स्किन ना पूरी ड्राई हो जाती है। हालांकि मेरे फेस पे बहुत ऑयल आ जाता है, लेकिन मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मेरा डेली का रूटीन है कि मैं आके कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन वाली डॉक्टर है उन्होंने भी मुझे हमेशा से बोला, मेरे हाथों पे बीच में दाने होने लग गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप रेगुलरली कोकोनट ऑयल लगाओ, आपकी स्किन एकदम अच्छी रहेगी। तो मेरा भी ये एकदम डेली का रूटीन है कि मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। इवन सबको लगाना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप एसी में हो या नहीं हो, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा स्किन पे रहता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पहले लगता था कि लोग बोलते हैं मत लगाया कर, काले हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, पर कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी स्किन रहेगी। इवन जो आपके दाग धब्बे कुछ है वो भी हट जाएंगे। तो बस मैं बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि इतने दिन से काम नहीं किया था, तो बहुत ऐसा मन कर रहा था बस सो जाऊँ, लेकिन सोना नहीं था, थोड़ा घर का भी काम करना था, तो बस मैंने अपना ये किया। उसके बाद में शाम तो हो ही रही थी, तो मैंने क्यों ना ग्रीन टी पी ली जाए, तो बस मैंने ये ग्रीन टी पी, और बैठी बैठी काफ़ी दुख में थी, सोच रही थी। पहले मैंने सफाई की, सफाई मैंने आपको नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत सारा काम था, तो मेरे को बहुत आलस आ रहा था फ़ोन को बार बार ऐसे लगाना। फिर सिमरन तो ड्यूटी गई थी, तो मेरे को ये देखो पीछे जितने भी कपड़े सूख रहे हैं सब मैंने अभी धोए हैं, पानी भी देखो उनमें से गिर रहा है, क्योंकि मेरे कपड़े भी पड़े थे, और कुछ कपड़े मैं ऐसे घर गई थी तो छोड़ के चली गई थी यहाँ पे। तो बस आके मैंने सारा कपड़े वपड़े धोए, अपनी बालकनी को भी साफ़ किया, रूम साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ किया, किचन साफ़ किया। और ये रहे मेरे प्यारे प्यारे पौधे। और देखो मैं पता जब गई थी इन पौधों में कुछ भी नहीं था, और अभी मैंने वापस आके देखी तो ये मिर्ची लगी हुई थी। आई मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना ये मिर्च देख के, ऐसा लग रहा था वाह मेरी ना मेहनत वो हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ जब इन पे मिर्ची आई, और काफ़ी टाइम से इन पौधों को मैं वो कर रही थी। उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी, अपने पौधों को भी बहुत देर निहारा, थोड़ी देर बाहर बैठी। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने सोचा क्यों ना लेट गई थी मैं, और मुझे नींद भी आ गई थी। फिर मैं 7:30 बजे उठी, और ये सिमरन चने भिगो के गई थी, जो कि मेरा बिल्कुल बनाने का मन नहीं था, पर मुझे लगा वो भी थकी हुई आएगी तो मैं चने ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने थोड़े से चने बनाए, और ये जो खाना वहाँ से मैं लेके आई थी हॉस्पिटल से पड़ा ही था, तो बस फिर हमने रोटी कुछ बनाई नहीं, क्योंकि उसमें 2 रोटी थी, और ये रोटी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और सिमरन के लिए थोड़े से चावल भी पड़ते हैं, हमने वो सब खाए। और अगले दिन मुझे फिर ड्यूटी जाना था, लेकिन टाइम हो रहा था यहाँ पे समथिंग 1 बजने वाले थे, और ये नहीं सोती है भाई, पता नहीं इसको नींद नहीं आती है। मतलब इसको, क्योंकि इसको 12 बजे जाना होता है, मुझे सुबह 8 बजे जाना होता है, लेकिन मैं इसको यही बोल रही थी कि सो जा, और ये पता नहीं किन ख्यालों में पता नहीं क्या ज्ञान दे रही थी मुझे, घूम रही थी। नहीं तो मेरे साथ तो बिल्कुल भी अपने दिमाग की खराबी शेयर मत करियो। इस पंखा जितना तेज चल रहा है ना, तेरी नशीली आवाज़ आई नहीं दी होगी मेरे फ़ोन में। फिर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, बने रहिए कृष्णा राठौर। इस
इससे ज्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती। मेरा पैर है ना, पैर है, वैसे तेरा मुंह है। मेरी जिंदगी में खुशहाल दिन कब आएंगे? अब बोली जिस दिन तू जल्दी सोना और जल्दी उठना स्टार्ट कर हमारी देगी। बकवास तो यही चलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरा व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर 6K। मेरे यूट्यूब पे 6K हो गए, और ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। लाइट थैंक बंद यू करेगी सो जब मच बंद फॉर होगी। वॉचिंग माई वीडियो, और जल्दी से मिलेंगे फिर से एक बार नई वीडियो के साथ।